हाय गाइस, वेलकम। हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, कुछ हैंड पिक। बहुत लोग कैरियर रिलेटेड एडवाइस चाह रहे हैं तो मैं अपना व्यू पॉइंट उस पर दे देता हूँ। बाकी आप अपना डिसीजन अपने थिंकिंग पे करिएगा, जो भी आपकी रिसर्च है या फिर जो भी आपके डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हैं आप उस पर रिलाय करिएगा। पूरा मेरे ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अपना एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मतलब ब्रॉड टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। एक भाई ने मुझे मेल किया है जिसका नाम है गौतम, तमिलनाडु से। उसका कमेंट मैं पढ़ देता हूँ। आई एम 2022 पास आउट। आई क्लियर्ड गेट 24 EC 1139 AIR स्कोर 568 SC कैटेगरी। आई गॉट MTech TA इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑफर फ्रॉम ITB एंड ऑल्सो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर AI JEE। दो ऑफर हैं, MTech TA इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से और JEE इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बेसिकली आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आई टू क्लेम कॉलेज फीस के लिए फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, सो आई थिंक आई एम ज्वाइनिंग AI। बट ज़्यादातर लोग कह रहे हैं ITB ज्वाइन करो, सीनियर्स वगैरह सब वो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। सो आई एम कन्फ्यूज अबाउट व्हाट विल बी बेटर फॉर मी, MTech ITB या फिर PSU जॉब, कंसिडरिंग माई सिचुएशन। ऑल्सो आई एम टर्निंग 24 in 3 months. So I need a suggestion from a person both IIC and also AIJ. That person is you, sir. I came across 3 months हो गया है. I watched many videos, so I think your suggestion advice will be valuable than others who haven't experienced both. Please do reply. I will be waiting for your reply, sir. देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपने लिखी है। दो अच्छे ऑफर्स हैं आपके पास। मेरा जो सोचना है, अगर आपका कंसर्न ये है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं तो लोन वगैरह है, कॉलेज की फ़ीस है या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो दोनों जगह में आप अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ऑफ कर सकते हो लोन। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये कॉलेज का लोन पे कर दिए तो फिर गाड़ी 4 चक्के वाली गाड़ी लोगे तो उसके लिए होगा, फिर घर लोगे तो उसके लिए लोन आएगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन देखते हुए चूज़ करिएगा कि कहीं यही तो आपका रीज़न नहीं है कि लोन ही पे करते रह जाएं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर बनाने का ही मेरे को लगता है रीज़न होगा। तो वो दोनों में कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। MTech TA वाला जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अच्छी ब्रांच है, इसमें जॉब्स हैं। अगर आप जॉब लेके आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। 10 साल रगड़ के भी काम करोगे ना तो बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स JEE में। यहाँ पे आप रगड़ के भी काम करिए तो भी आपका सैलरी तो सेम ही रहेगा। मतलब जिस पेस से बढ़ना है आगे उसी पेस से आगे बढ़ोगे आप। इस पे आपका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो कॉलेज फ़ीस पे करने के हिसाब से है अगर, तो दोनों में कर सकते हो। मेरा जो सजेशन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए उसमें आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्या पता आपको जमे ही ना एकेडमिक्स। और जॉब जब लगे आपकी, तो जॉब लगना भी ज़रूरी है। पहले तो जॉब भी लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पढ़ लिए लेकिन आपकी जॉब ही नहीं लगी, आप उल्टा फंस जाओगे। उसके अलावा जहाँ भी जॉब लगी वहाँ का जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्या रहेगा, किस टाइप की प्रोफाइल मिलेगी, एनालॉग VLSI डिजिटल या फिर एम्बेडेड वगैरह, जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसका जॉब लाइफ कैसा रहेगा, सीनियर से बात करिए, सबसे पूछिए, तो आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए एकदम टूट गए हैं और ऑन द वर्स्ट ऑफ ब्रेक हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए एकदम ठंडक पाने के लिए। मतलब आपको ज्वाइन करना चाहिए तब JEE इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपको रिलीफ मिलेगा फाइनेंशियली। और जो 24 के होने वाले हैं इससे तो उतना कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, एज़ फार एज़ आपके प्रोफाइल में कुछ दिखाने के लिए है कि आप खाली नहीं बैठे थे। तो बेटर तो आपको मतलब ग्रोथ वाइज ITB दे सकता है अगर आप प्लेस होते हैं तो। लेकिन अगर आपको वहाँ काम ही नहीं समझ में आ रहा है आगे चल के, तो फिर बहुत बड़ा बुरा फंस जाएंगे। तब आपको ये PSU की जॉब ज़्यादा सही लगेगी, है ना। तो उस बेसिस पे डिसाइड करिएगा, लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिसाइड करिएगा कैसे आप देख रहे हैं अपनी लाइफ को। और लीजिए, दोनों का एक्सपोजर मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। पर थोड़ा सा मुश्किल है। AI JEE में अभी ज्वाइन करके 3 साल बाद आप गेट स्कोर स्टिल वैलिड होगा, 3 साल में पता लग जाएगा आपको रहना है कि नहीं रहना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ट्राई कर सकते हैं। अभी मिल गया तो बाद में भी मिल जाएगा। TA वाली पोजीशन में तो इंटरव्यू नहीं है आई थिंक, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उल्टा नहीं कर पाएंगे। TA इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर लिए लेकिन बाद में लगा आपको गवर्नमेंट पोजीशन में जाना है तो फिर से गेट वेट लिखना पड़ जाएगा, वो थोड़ा लोड दे सकता है आपको। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा था वहाँ का काम कैसे होगा प्राइवेट साइड में, तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे को लगा यहाँ थोड़ा कम पैकेज पे चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे। तो इस टाइप के जोन से मैंने इधर आने का प्रेफर किया, नहीं तो मैं प्राइवेट साइड सोचता। तो ये आपका आंसर होगा मेरे तरफ से। बाकी आप डिसाइड करिएगा, और कुछ लगे तो मेल कर दीजिएगा।
कुछ डिफरेंट आइडिया अगर आप लोगों को डिस्कस करना हो तो। नेक्स्ट, Hi, hope you are doing well. I have been selected for JEE Finance and have been posted to RHQ Mumbai. I just want to know how much time क्वार्टर मिलने में कितना टाइम लगेगा इन द टाउनशिप इन मुंबई. Is there any temporary accommodation arrangement available at the time of joining? One more thing, single type hostel availability है क्या? I am sir working in FCI posted in Delhi. Home state is Rajasthan. Accommodation is only my concern. Please reply. I have to decide whether to join or not. यार FCI में हो तो आई थिंक फूड कॉरपोरेशन वाली है, तो उसमें दिल्ली में पोस्टेड हो तो क्या दिक्कत है यार, मतलब क्यों आना चाहते हो आप इधर, वो थोड़ा स्पेसिफाई कर दो, मेल ही कर दो आप अगर लग रहा है तो। और क्वार्टर अलॉटमेंट या टाइम ले सकता है। टाउनशिप ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कॉलोनी टाइप की है समझ लो, वहाँ पे आपको मतलब अपने लोग हैं, वहाँ क्वार्टर है, तो अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन आते साथ आपको गेस्ट हाउस तो मिल जाएगा टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए, लीज अकोमोडेशन मिल जाएगी। जैसे मैं रह रहा हूँ ऐसी टाइप की तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब मैं आया था तब रेट कम थे ऐसे घरों के, अब तो रेट बढ़ गए हैं, तो जो एंटाइटलमेंट है आपका उससे थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा आपको मुंबई में रहने के लिए। प्लस मैं वही बोलूँगा, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं स्पेसिफिक रीज़न थोड़ा लिखें तो समझ में आए, क्योंकि मुंबई बहुत टफ है लिविंग वाइज। यहाँ रेंट वेंट है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, महंगी सिटी है, वन ऑफ द महंगी है इन वर्ल्ड, तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें, मुंबई टफ पड़ सकता है आपको उस वे में। बाकी जॉब वाइज मेरे को नहीं लगता उतना हैवी पड़ेगा आपको, आराम से आप ऑफिस में काम कर सकते हैं। RHQ मुंबई वही है जो, अरे एक वाइट ब्लू क्या तो कलर से है, मेरे को ध्यान नहीं है, वो थोड़ा RED बिल्डिंग बोलते हैं, वहाँ पर आप बैठोगे और मोस्टली वहीं पे रहेगा आपका जॉब, है ना, 9 to 5 टाइप्स, तो वैसा रहेगा। बाकी और इस पर मेरा वही रीज़न है कि क्यों छोड़ना चाहते हैं आप। अगर अच्छी पोजीशन पे हैं, वहाँ पे हैं, ट्रांसफ़र्स कम हैं, तो बेटर है वहाँ पे, आप वहीं सेट हो सकते हैं। मुंबई पे सेट होना बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ से लोग भागते हैं जनरली गवर्नमेंट पोजीशन वाले, क्योंकि ये बहुत महंगी सिटी है, तो उस वे में दिक्कत हो सकती है। बोथ हस्बैंड वाइफ वर्किंग होंगे तब जाके थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो सकता है, पर स्टिल आपको बहुत हैवी पड़ेगा मुंबई, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। अगर कुछ लगता है तो मेल में गूगल मीट कर लेंगे अपन लोग, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की शेयर नहीं करना पड़ेगा, अपन डिस्कस कर सकते हैं, कभी कर देना अगर लगे तो। नेक्स्ट, बस एक क्वेश्चन, अगर ATC 3 ईयर्स बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद क्या फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में स्विच कर सकता है एज ATC? यार लाइसेंस तो उनके वैलिड रहते हैं बाहर में, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी आए भी तो आपको थोड़ी जाने देंगे, और भी लोग हैं जाने के लिए, वही चले जाएंगे, ऊपर से ही चले जाएंगे, मिनिस्ट्री के पास से ही चले जाएंगे लोग। ऐसा हुआ तो ATC अगर कोई वहाँ मिनिस्ट्री के पास काम कर रहा होगा तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मतलब ईज़िली नहीं मिलेगी आपको, और है भी नहीं, बहुत कम है, मतलब मुश्किल है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपको काम करना है तो डायरेक्ट मैं अप्रोच बोलूँगा, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे पढ़ाई करके जा सकते हैं ऐसा, या फिर डायरेक्ट ट्राई करिए तो बेटर है प्राइवेट वगैरह सेक्टर में। यहाँ पर आप रहेंगे, काम करते रह जाएंगे, कब आए अपॉर्चुनिटी कब नहीं पता नहीं, है ना, आए भी तो टेम्प्रेरी आए, परमानेंट ना आए। नेक्स्ट, Hi sir, AI Southern region I about to select as a senior technical assistant, so I want to know about my posting will be in my domicile state or not. Also I want to know if I start working in one location, can I serve until my retirement on same location? Bro, if you are from southern region, most probably they will be giving you southern side. I'm not sure about the domicile state, but within your state usually what happens is for group C positions, usually they don't transfer you out from your region or from your state or something like this. From your region I would say, you will be in southern region mostly, but if as you promote to JE, junior executive or assistant manager, you will be liable to serve outside your region as well. So if you want to stay in one location only, you might have to skip promotions, okay, so that way you can stay in one position, but that is not sure. At least for any it is fine, but as you go up the ladder, if you will come to JE junior executive or assistant manager position, then you will be liable to get transfers, okay. Next, Mumbai airport is so busy with single runway, it's a neck to neck situation. हाँ, ये वो वाली वीडियो में बोल रहे हैं जो प्लेन आसपास में आ गए थे रनवे पे, इस पर काफ़ी न्यूज़ भी बनी है, तो वो तो होता है, मेरे को तो पता है, बिहाइंड द सीन आपको पता होना चाहिए, हेक्टिक रहता है, ATC भी प्रेशर में ही रहते हैं, अब कुछ सोच के किए होंगे या फिर हो गया होगा, ऐसा भी हो जाता है, तो उस पर डिटेल में मुझे तो नहीं पता, पर बिज़ी है बहुत रनवे, मतलब
24 घंटे फ़्लाइट चलते रहती है, आते जाते रहती है। तो कभी भी सिचुएशन मतलब डगमगा सकती है, वो संभालना पड़ता है हम लोगों को, वही काम है मेन अपना, समझ लीजिए, है ना। बाकी आप लोगों को क्या दिखेगा कि हाँ अपन फ़्लाइट उतरी कि नहीं, फ़्लाइट चढ़ी कि नहीं, कितना डिले हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको दिखती है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स अपन सब काम कर रहे होते हैं। ATC वाले हो गए, हम लोग हो गए, मियाल के लोग हो गए जो मुंबई एयरपोर्ट वाले हैं, वहाँ एप्रन में हो गए, काम सब मिल के एज अ टीम ही काम चलते रहता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं दिखती होंगी, इसलिए मैं बताते रहता हूँ एविएशन के बारे में ज़्यादातर। नेक्स्ट, भैया कैन यू टेल व्हाट टू चूज़ फ्रॉम NTPC AI JEE बेल प्रोबेशनरी इंजीनियरिंग इफ़ फ्यूचर टारगेट इज़ UPSC ESE और CSE। अगर इन नाम सेलेक्शन हो जाता है तो कहाँ से निकालना इजी रहता है? मेरे को लगता है NTPC AI बेटर रहेगा, क्योंकि बेल में मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी मिलेगी। NTPC में और AI में आपको शिफ्ट ड्यूटी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको जनरल ड्यूटी वाला कोई डिपार्टमेंट मिल गया तो वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है आपके पास। शिफ्ट में रहने से क्या टाइम मैनेज हो जाता है और आप अपने आप फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऑफिस से आके आप पढ़ाई करिए और जैसे निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। मैं कर रहा हूँ डज़ंट मीन आप ऐसा मत सोचिएगा कि इजी है, मैं भी बहुत पुश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब जाके निकला था मेरा। तो ऐसा ईज़ मत देखिएगा, वो बहुत आपको मेंटली आपको एकदम जोन में रहना पड़ेगा कि ऑफिस का काम ऑफिस में, फिर यहाँ आके पढ़ाई करना है, मे भी उसमें आप डगमगा सकते हैं प्रिपरेशन में। तो इट विल स्टिल नॉट बी ईजी, मैं ये कहना चाहता हूँ। कई सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि NTPC में जाऊँगा आराम से हो जाएगा, स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड, ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उस जोन में आप तैयारी करिएगा, पर आपको टाइम मिल जाएगा ये सारी जगहों में, और टाइम है तो उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, भाई UPSC ज्वाइन करोगे? यार मैं अभी भी डाउट में हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा चांसेस तो नहीं ज्वाइन करने के थे, मेरे दिमाग में तो नहीं ज्वाइन करना था, कुछ और स्टार्ट करूँ सोच रहा था, कुछ और करके देखता हूँ। पर AI का भी ऐसा है कि बहुत फ्यूचर थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना, डगमगाया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आए हैं पोस्टिंग लोकेशन वाइज, और फिर स्टैग्नेशन भी है थोड़ा ऊपर की पोजीशन में। तो ये सब चीज़ें मेरे को डगमगा रही हैं, पर स्टिल मेरे को सारी गवर्नमेंट पोजीशन सब सेम ही लगने लग गई है। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। देख रहा हूँ क्या चीज़ें कर सकते हैं, अभी तो देखते हैं थोड़ा टाइम लेके, अभी भी टाइम है, अभी तो डिपार्टमेंट भी अलॉट नहीं हुआ है, होगा तब देखेंगे, बात की बात है। नेक्स्ट, सर आई डोंट वांट UPSC सिविल सर्विस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल बट बिट ऑफ मॉडर्न, सो कैन आई गो फॉर AI JEE? नहीं यार, मैं नहीं बोलूँगा। अगर UPSC सिविल सर्विस का पार्ट भी नहीं चाहिए और मॉडर्न चाहिए थोड़ी लाइफ, तो प्राइवेट में जा सकते हैं या फिर किसी और कंट्रीज़ में ट्राई कर सकते हैं। AI JEE में आप हाँ एक बेटर लाइफ मिल जाएगी आपको, पर वो हर किसी को दे पाएँ, आप अपनी फैमिली को भी दे पाएँ, अपने घर परिवार को भी सेम लाइफस्टाइल दे पाएँ, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं अपने आप को दे सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें कट करके या मैनेज करके अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ को थोड़ा मॉडर्न तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन डज़ंट मीन कि मैं पूरे घर वालों को भी ऐसी लाइफ दे पाऊँ, इतना नहीं कर पाओगे आप। तो एक मॉडर्ननेस चाहिए अगर आपको, तो प्राइवेट पोजीशन पे जाइए, या तो फिर आउट ऑफ कंट्री ट्राई कर सकते हैं। कुछ टाइम काम करके देखिए क्या कैसा लग रहा है कैसा नहीं, अगर पॉसिबल है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज सर्च करिए, फ्लेक्सिबल रहिए, ताकि आप कहीं भी स्विच कर सकें, गवर्नमेंट से प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट करने के इतना तो लेवल रहे आपका, ठीक है। तो उस वे में अप्रोच करिए। पर अगर मॉडर्न चाहिए तो बेसिकली आपको या तो फिर RBI वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छी सैलरी है, वो बेटर लाइफ देगी और आपको। तो ऐसी पोजीशन सर्च करिए जहाँ पे सैलरी भी अच्छी रहे और वर्किंग आवर्स भी फिक्स रहे। नेक्स्ट, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अवेल लीज अकोमोडेशन इन मुंबई। सोसाइटी कितना डिमांड करती है सिक्योरिटी डिपॉजिट? आफ्टर हाउ मैनी डेज अथॉरिटी विल प्रोवाइड अकोमोडेशन टू सेटल इन अ न्यू सिटी? लीज अकोमोडेशन कैसे अवेल करते हैं उसके तो वीडियो बना दिया है, देख लिए होगे आप लोग। सोसाइटी कितना डिमांड करती है, डिपेंड्स अपॉन कि कितना कौन से सोसाइटी में है, डिपेंड्स अपॉन कि कितने साल के लिए आप लीज़ ले रहे हैं, और उसके हिसाब से मतलब 1 लाख तो रहता है मिनिमम, कभी 1.25 लाख भी जाता है, 1.25 1.50 ऐसा भी लेते हैं, कई जगह में कम ले लेते हैं, 90-80,000 भी ले लेते हैं, पर रहता है इतना तो जेब में रहना चाहिए आपके। सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ। और कितने टाइम में अथॉरिटी प्रोवाइड कर देती है अकोमोडेशन? जल्दी मिल जाता है, एज़ फार एज़ आपके जेब में होना चाहिए। लीज अकोमोडेशन मिल जाता है, क्वार्टर के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो लिस्ट निकलती है, अलॉट होता है। तो टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए आपको कुछ मतलब गेस्ट हाउस वगैरह अवेल कर देंगे वो, पर स्टिल आपको ढूंढ के फटाफट शिफ्ट होना रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट सर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2024 फॉर AI JEE, मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ सर। होम सिटीज़ लखनऊ है, पोस्टिंग सर लखनऊ मिल सकती, 3 साल का बॉन्ड है। लखनऊ बहुत मुश्किल है यार, मैं पहले बता देता हूँ। लखनऊ क्रीम बहुत मतलब हॉटस्पॉट वाला पोजीशन है, स्टेशन है समझ लो। बहुत लोग जाना चाहते हैं, यूपी वगैरह के साइड जो लोग वहाँ के हैं वो लोग बहुत लखनऊ प्रेफर करते हैं। तो मिलना मुश्किल रहता है, बहुत कंपटीशन है, तो कांट गारंटी यू, बहुत मुश्किल होगा। मे बी आप स्पाउस ग्राउंड वगैरह लगा सकें या कुछ मतलब मेडिकल ग्राउंड लगा सकें तो पॉसिबल है, वरना ऐसे तो बहुत मुश्किल है मिलना लखनऊ। तो आपको कीप यू माइट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, ऐसा वाला फेज़ में रहना पड़ेगा। कभी मिला कभी नहीं मिला क्या पता, और मिला भी तो कितने साल रहोगे पता नहीं वो भी। नेक्स्ट, ब्रो आई नीड योर सजेशन, आई एम MTech VLSI स्टूडेंट, आई हैव 2 ऑफर्स राइट नाउ, कोर VLSI जॉब 10 LPA, AI 13 LPA, योर व्यूज़ ऑन दिस। VLSI की जॉब अच्छी है भाई, वहाँ ट्राई कर सकते। 10 LPA है पर ये 10 का 20 25 30 कब कर पाओगे आप पता भी नहीं लगेगा, 2-3 साल में आप कर लोगे। लेकिन ये 13 को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, आपके हाथ में नहीं है ये चीज़। तो गिवन द लॉन्ग रन 5-7 साल 8 साल लंबा आप रगड़ के काम कर लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा जंप ले सकते हो। वो AI में पॉसिबल नहीं है उतना, जिस पेस पे प्रमोशन होना को उसी पेस पे होगा। तो लेकिन ये है कि VLSI जॉब अगर ले लिया आपने, वहाँ काम नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। आप यहाँ आने में भी मुश्किल होगी फिर AI में, और फिर आपको ये 13 लाख ज़्यादा आरामदायक लगेंगे। तो वो भी ध्यान रखिएगा। टीम टू टीम डिपेंड करता है VLSI में, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कैसा कल्चर रहेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहें जब जा रहे हैं, कहाँ काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पैसा सेकेंडरी है। फिर नहीं तो ऐसा होगा ना कि हर दिन आपको खाएगा, अरे कब सैलरी आएगी कब सैलरी आएगी। ऐसे जॉब्स करिए जिसमें ना आप कर पाएँ, मतलब महीने महीने क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम डिस्कस होती है कंपनी में, क्या आपके से दिमाग से लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैनेजर्स आपके जो सीनियर से क्या बातें करते हैं वो समझ में भी आता है कि नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, इस सबसे समझ में आता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं ऑफिस में जॉब, क्या मैं उसी प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या मैं उस पोजीशन पे जा सकता हूँ अपना लेवल अप करके कि वहाँ उस पोजीशन पे समझ में आने लग जाए मेरे को चीज़ें क्या डिस्कस हो रही हैं। पॉसिबल है पर मतलब आपको थोड़ा ट्यून करके रखना पड़ेगा। वैसे दोनों जगह में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ फ़ायदे AI के, कुछ VLSI के। पर अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो ना, अच्छे पैसा बनाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है VLSI जॉब की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हो। और मोर ऑफ थोड़ा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस वाला पार्ट चाहिए थोड़ा, तो AI के साइड आ सकते हो। डजेंट मीन कि AI की जॉब इजी है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मतलब हेक्टिक रहता है, कभी कभार बहुत लोडेड रहेगा आपका डेज, कभी कभार रिलैक्स रहेगा, लेकिन डजेंट मीन कि AI की जॉब आसान है। मैं ऐसा पोर्ट्रे नहीं करना चाहता आपको। नेक्स्ट, सर इज़ देयर एनी ऑप्शन फॉर एनी एम्प्लॉयज़ टू स्विच टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच थ्रू डिपार्टमेंट एग्जाम? What are career growth option for well qualified any employees? If possible, please try to make a separate video on this so that many aspirants like me will be benefited. ठीक है, एक अलग से बना दूंगा। इस क्वेश्चन का रिप्लाई के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा। एनी एम्प्लॉयज़ हैं अगर और स्विच करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के थ्रू तो बहुत मुश्किल है। वो कब होगा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको नहीं पता, अभी थोड़े दिन में होने वाला है। तो एनीज जो हैं अभी वो टारगेट कर रहे हैं उसको कि JEE बन जाएंगे, मेरी पोजीशन पे आ जाएंगे, मैं AM बन जाऊँगा। ओह ये अगर मैं AM बन जाता हूँ तो मेरा स्किल भी बढ़ जाएगा, मेरा लीज का जो एंटाइटलमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके मैं अपना देख रहा हूँ। पर वापस आते हैं JEE वाले जो पार्ट है, एनी से अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बनना है तो वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का पता नहीं कब आए, सालों में एक बार आता है, वो कब आए कब ना आए उस पर भरोसे नहीं रह सकते। प्लस आपने लिखा है कि कैरियर ग्रोथ ऑप्शन फॉर वेल क्वालिफाइड एनी एम्प्लॉयज़, अच्छा पढ़े लिखे होंगे मैं समझ के चल रहा हूँ, तो कुछ बेहतर ट्राई करिए। ये आपको अभी थोड़ा सेटिस्फैक्शन दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बहुत परेशान रहेंगे, प्रमोशन बहुत फास्ट नहीं रहेंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के भरोसे रहोगे, कब होगा कब नहीं वो भरोसा नहीं। ऊपर से ग्रुप C की पोजीशन है, आप लोडेड रहोगे ज़्यादा। नीचे की पोजीशन गवर्नमेंट पोजीशन में लोडेड रहता है बंदा, ऊपर की पोजीशन में आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो वर्क फोर्स को अपनी। लेकिन वही मैं बोलूँगा, वेल क्वालिफाइड है तो ज़रूर ट्राई करिए कोई अच्छी और पोजीशन, या फिर अगर एकदम गला घुट रहा है या फिर बहुत हालत ख़राब है आपकी तो ज्वाइन कर लेना, लेकिन आप ज़रूर एग्जिट करना इस जगह से, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे और बेहतर पहुंचने की कोशिश करना। अच्छी पोजीशन मतलब बेटर पे हो, जहाँ पे आप थोड़ा मतलब लीड भी कर सकते हैं टीम, और मतलब लीड हो भी सके खुद, तो इससे सीखने मिलता है। बीच का पोजीशन थोड़ा कहीं, ठीक है। और भी अगर लगेगा तो मैं थोड़ा और बना दूंगा इस पे अलग से वीडियो। पर मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप पढ़ाई लिखाई की है ना तो उतना उसका
कन्वर्ट करने की कोशिश करिए अपने लाइफ में कि बेहतर लाइफ बन सके उस हिसाब से, ठीक है। लास्ट, हेलो जीवन सफल सर, आई एम सेलेक्टेड एट ATC बट जॉइनिंग इज पेंडिंग, डोंट नो द रीज़न वाई दे आर डिलेइंग इट एज मच. So I have read the policy, given any exam during training, and AI will not give you NOC for 1 year after the training as well. But there is exemption regarding UPSC, SSC and state PCS. हाँ ठीक है, सही है, पढ़ा है. I want to know that can I give RBI NABARD exam in this period, 6 month training और जो 1 साल का है उस पर दे सकते हैं क्या, and get NOC as it's obviously higher than SSC exam. नहीं यार, आपको मतलब फॉर्म भरने से पहले, मतलब फॉर्म भरे हैं ना जब, वो अथॉरिटी ज्वाइन करने के पहले फॉर्म भरा हो अगर, तब वो अलाउ कर देंगे. 3-4 नाम ले लेंगे वो आपसे, कहाँ कहाँ अप्लाई करके रखे हो, उसके लिए वो आपको अलाउ कर देंगे. लेकिन अगर आप फॉर्म ही बाद में भर रहे हो अथॉरिटी ज्वाइन करने के बाद, तब मुश्किल होगी, आपको नहीं जाने देंगे. अनटिल एंड अनलेस आप SC और ST कैटेगरी में नहीं हो, उनमें अलाउड रहता है कि आप अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं विद इन 1 ईयर. तो उस केस में हो सकता है, पर स्टिल अगर पहले अप्लाई कर देते हैं तो बेटर है. नहीं होता है तो प्रिपेयर करते रहिए, कोई आपका लॉस तो नहीं हो रहा है, सैलरी तो आते रहेगी, जॉब तो चलते रहेगी. हाँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बस करते रहते हैं, कई लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, तो उस हिसाब से देखिएगा. जॉइनिंग की बात है तो जॉइनिंग तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाता है, थोड़ा वेट कर लीजिए. काफ़ी वीडियोज़ तो मैंने बनाए हैं इस पर, तो पुराने AI के वीडियोज़ देख लीजिए आप, उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने, ठीक है. तो होपफुली थोड़ा आप लोगों को सीखने मिला होगा. कुछ हैंड पिक मैंने लिए ताकि आप इन जनरल जो एडवाइस है वो मिल सके. और इस पर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कुछ और कवर कर दूंगा और कमेंट्स ले लूँगा. अभी इतना ही है. थोड़ा मैं नहीं ले पाता हूँ, नहीं बना पाता हूँ तो माइंड मत करना यार, मैं थोड़ा लोडेड रहता हूँ, मैं भी ऑफिस का चलते रहता है, कभी घर का काम, तो उस सब में इन्वॉल्व रहता हूँ. पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि फटाफट बना दिया करूँ आप लोगों के, ठीक है. नेक्स्ट वाले में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय.